इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बराबर रूप से उपयोगी रहेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रेटो सेकंड ने जारी किए थे। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीन के समसामयिक नहीं था? मिलिंद। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है आपका कठियावाड़ के रुद्र दामन के अभिलेख में। रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है आपका जूनागढ़ के अभिलेख में। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्र दामन प्रथम ने। वह शासक जिसके सिक्के पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? आपका अगाथोक्लीज। करदमक क्षत्रपों ने जिस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए वह धातु कौन सी थी? ताम्र। ये सही सुमेलित है। ऑलरेडी आपका एक तरफ शासक है एक तरफ राजवंश है। तो डेमेट्रियस आपका हिंद यूनानी राजवंश, रुद्र दामन का आपका शक राजवंश, गोल्डोफस्नीज आपका पांड्य राजवंश, वीम आपका कुषाण राजवंश। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था आपका कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। वीम, कडफिसेस, कनिष्क, नहपाड़ एवं बुधगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुध का अंकन हुआ है वह है आपका कनिष्क के सिक्कों पर। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है आपका वीम किडफिसेस को। वीम किडफिसेस, कुजूल, कडफिसेस, कनिष्क तथा हर्मवीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। तो आपका वीम किडफिसेस ने। योधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है कृतिके का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि आपका 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था आपका 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ किया गया 78 ईस्वी में। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों का, कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व में। 1931, 1952, 2066 तथा 2087 में से वह वर्ष जो दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष है यह आपका 1931 का वाला वर्ष। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास तथा कम्बन में से वह जो कनिष्क का समकालीन था आपका अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से समृद्ध नहीं था आपका पतंजलि। कनिष्क के रप्तक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख है आपका? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी आपका चरक तथा जीवक ने। अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र तथा विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था आपका विशाखदत्त। पुष्यमित्र शंगु द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है अयोध्या लेख से। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया आपका कण्ववंश ने। पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र शतकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है आपका गौतमीपुत्र शतकर्णी। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था आपका? सातवाहन। सिमुक संस्थापक था सातवाहन वंश का। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था, पांचाओ ने हराया था आपका कनिष्क को। वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी, मौर्य और कुषाण वंश। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई आपका कुषाण काल में। कला की गंधार शैली फली फूली आपका कुषाणों के समय में। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात क्या था? 1:35 था। एक तरफ राजवंश एक तरफ सिक्कों की धातुएं। कुषाण राजवंश में स्वर्ण तथा ताम्र, गुप्त राजवंश स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन चांदी, तांबा, सीसा एवं पोटीन,
कलचुरी स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। सही सुमेलित है आपका पहले से गांधार कला, कुषाण, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन फर्स्ट, मिलिंद पन्हो का मीनांडर, तक्षशिला लेख, पथिक। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था आपका बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है आपका, उसे कहते हैं आपका गंधार शैली। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी कि शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, गंधार मूर्ति कला। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम क्या है आपका, यूनानी, फिर आपका शक, फिर कुषाण, फिर आपका हूण लोग का आक्रमण होता है। ये प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम क्या है, यूनानी, फिर उसके बाद शक, फिर कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था आपका डेरियस प्रथम ने किया था। आपका ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? सातवाहन राजवंश। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अस्तित्व थी आपका अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा अभिलेख के साथ। सही सुमेलित है, एक तरफ राजवंश एक तरफ राजधानी उनकी। शुंग राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र, सातवाहन राजवंश की राजधानी पैठन, कदम्ब राजवंश की राजधानी बनवासी, चंदेल राजवंश की राजधानी महोबा। सही कालानुक्रम है आपका सातवाहन, वकाटक, चालुक्य, सातवाहन काल में संस्कृति के साथ प्रकृति व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृति व अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। सत्य कथन है आपका सातवाहन नरेश प्रकृत भाषा के पोषण थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहित मिला। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है आपका अमरावती। ये सही सुमेलित है पहले से। अभिलेख एक तरफ शासक। नासिक का अभिलेख गौतमीपुत्र, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, एहोल अभिलेख आपका पुलकेशिन द्वितीय। वह वंश जिसके शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है आपका इक्ष्वाकु। सत्य कथन है आपका कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था, कौन? खारवेल था। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश या फिर महामेघवाहन से। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था आपका विधि में। शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे उज्जैन से। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, आपका बालपुत्र देव ने। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? आपका अनाम नाविक।